सोनम वांगचुक, एक इनोवेटर, एक टीचर और एक इंजीनियर। ये देश का एक ऐसा हीरा है जिसका सम्मान ये देश बिल्कुल नहीं करता। इस देश ने इसे क्या दिया? अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले एक साल में सोनम वांगचुक की जर्नी किसी एक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं रही है। पहले तो उन्हें एंटी नेशनल बोलकर जेल में डाल दिया गया 6 महीने के लिए, अंडर अ वेरी कंट्रोवर्शियल लॉ, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि बाय द वे टेररिस्ट पर लगाया जाता है। और ये टेररिस्ट पर लगाने वाला लॉ एक साइंटिस्ट पर लगाया गया है, देश के इतने बड़े साइंटिस्ट पर। और आज अभी के दिन सोनम वांगचुक को 18 दिन हो चुके हैं अपनी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए। और हैरान मत होइएगा अगर कुछ दिन में ये खबर आ जाए कि सोनम वांगचुक अब हमारे बीच नहीं रहे। ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हमारे सोनम वांगचुक कर रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप में अभी हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, तो प्लीज़ उनके मरने के बाद उनको डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा, उनके लिए स्टोरीज मत लगाइएगा, उनके लिए इमोशनल मत होइएगा। आप सब ने उनके ऊपर बेस्ड फिल्म थ्री इडियट्स तो देखी होगी, और पर मैं ये कहूँगा कि वो फिल्म इनकी ज़िंदगी का आधा भी दिखाती नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और यूथ को इनसे इंस्पायर होना चाहिए। और ऐसे आदमी पर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि भाई ये बाथरूम के बहाने जाता है और वहाँ कुछ खाकर आ जाता है। कैसे लोग हो गए हैं आप? कैसी बातें चल रही हैं इस इंसान के बारे में? ये इतना इंस्पायरिंग ह्यूमन बीइंग, इतना हम्बल, इतना इनोसेंट पर्सन, आप उनकी आंखों में देखकर बता सकते हैं कि ये आदमी कभी किसी का गलत तो नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले वो एक बात बता रहे थे कि वो स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लेने गए उनकी एम्बेसी में। तो उन्होंने जैसे ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी, तो जो सबमिशर था उसने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे देश का वीज़ा लेने आए हैं। और उन्होंने खुशी खुशी उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी और उसके बाद उन्हें एम्बेसी घुमाने लगे। आप देख रहे हैं कि बाहर के देश वाले उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितना मानते हैं उन्हें। सोनम वांगचुक को कितना बाहर के लोग, उन्होंने वहाँ पर फोटोज लगाई हुई थी सोनम वांगचुक की इन्वेंशंस की, जो उन्होंने ग्लेशियर बनाया था, आर्टिफिशियल ग्लेशियर। और वो एक ऐसा इन्वेंशन था जिसके लिए उन्हें एशियन नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का साइंटिस्ट है और वो क्या कर रहा है इस वक्त। सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर के रिज़ाइन के लिए उन्हें 18 दिनों तक सिर्फ बात करने के लिए, अभी तो रिज़ाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी तो सिर्फ बात करने के लिए उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। और ऐसा प्रोटेस्ट मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि जो मेन प्रोटेस्ट करने वाला है वो भूखा है और जो साथ उसका साथ ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसके सामने ठूस ठूस के खा रहे हैं। और खुद सोनम वांगचुक ने भी ये बात बोली है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं, आप ऐसे मेरे सामने ठूस ठूस के मत खाइए, कम से कम आप भी कम से कम एक दिन का अनशन तो कीजिए। पर हमारे लोग ये भी नहीं समझते। हम ऐसी बातों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि इट्स नॉट माय डील, इट्स नॉट माय वर्क टू डू, नो नो, आई प्ले सेफ, आई डोंट वर्क विद पॉलिटिक्स, आई डोंट से थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज अ गटर। बट why don't we understand that we need to clean it? Because politics affects us in every way possible. Most people say I don't have interest in politics, I don't watch news, I don't watch this, I want these all are propaganda or what. But they don't understand the root cause. और दुख की बात तो मुझे ये लगती है कि मतलब जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनमें से भी कोई आगे नहीं आया इस प्रोटेस्ट के लिए। बट आई एम प्राउड ऑफ माई किसान भाई, पंजाब के किसान, जिन्होंने आगे आकर इस प्रोटेस्ट का पूरा साथ दिया और कहा है कि जब तक अब धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं देता तो वो जाएंगे नहीं अब वहाँ से। अब तो भाई देना पड़ेगा रिज़ाइन। बाकी तुम्हें किसानों को पता है कि अपना हक तो हम लेकर ही रहते हैं। और कोई भी कांग्रेसी, कोई भी अलग ऑपोजिशन का लीडर क्यों आगे नहीं आ रहा, इसके पीछे भी मेरे पास एक रीज़न है कि वो नहीं चाहते कि वो एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करे जो बाद में उन्हीं की वोट खा जाए दिल्ली में। जैसे कि आम आदमी पार्टी, एक टाइम पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया और फिर जितने भी वोट्स कांग्रेस को जाते थे वो सारे आम आदमी पार्टी के पास चले गए, विच इज़ नेचुरल क्योंकि वो लोगों के मुद्दे उठाती थी। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस लेजेंड को बचा लीजिए प्लीज़। आपने बहुत सारे लेजेंड्स को मरते हुए देखा है अपने देश के लिए, और मैं तो यही कहूँगा कि ये आज का भगत सिंह है। और अगर हमने इसको भी मरने दिया ना तो ये देश खाई में गिर जाएगा।
I request I request all and everyone, please say Sonam Wangchuk.